शब्द कह रहे थे, ये हमारे ऑटो वाले भैया, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। सुनिए सुनिए भाई ऑटो वाले भैया जी, हाँ मैंने परमिट सब निकल गए, फिटनेस के 800 रुपए दिए, राहुल लाल जी कब आए? इन्होंने कहा 800 रुपए मैं आज दे के आया हूँ और लगाया गरीब, बोले नहीं दिया कि नहीं दिए। अब देखिए मैं, लेकिन उनसे पेंटिंग में पैसे नहीं लगेंगे, ऐसे पास हो जाएगी गाड़ी। डेंट होता है उसमें, तब जाके गाड़ी पास होती है। लगे 800 रुपए। चलिए वो सब छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 14 लोगों का जो वहाँ पर जिस तरीके से दूषित पानी की वजह से जो मरे हैं लोग, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी दोषी हों। और जब से ये अगर सूचना आ रही थी और वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ चाहे उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना पड़े, क्योंकि उन्होंने किसी का जीवन लिया है। और कई लोग बीमार हैं, उनका भी ऐसा कि वो कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये वाली बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, अब आप उधर आइए। ऑफकोर्स सुन लिया मैंने, देख लिया, इधर आए, ये कम टू दिस साइड। केवल एक ही चीज कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन नगर निगम के ऊपर आरोप लग रहे हैं। 1989 से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 1998 से वहाँ पर नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे जीत का मार्जिन, जनता ने जो पूरा प्यार मोहब्बत इंदौर की जनता ने दिया, उसके बदले में जनता को क्या मिला? जहरीला पानी। इसका इस सवाल का उत्तर तो देना पड़ेगा ना, सत्ताधीशों से ही सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद हाँ जी, बिल्कुल इनने सही बोला। मेरा प्रश्न बस एक है, इन्हें समस्या उन अपराधी अधिकारियों से है या पॉलिटिकल पार्टी से है? मेरा प्रश्न ये है, दोनों से है। इन्होंने कहा एक मिनट रुकिए, इन्होंने कहा दोनों से। आज के बाद मेरी डिबेट में किसी ने नपेंद्र मिश्रा का नाम लिया, नपेंद्र मिश्रा लग समाजवादी, समाजवादी फंस गए। आज के बाद अगर किसी ने नपेंद्र मिश्रा का डिबेट में नाम लिया, तुमने अपने दोहरी आज के बाद नपेंद्र मिश्रा का नाम ना लेना। लो देखो, अगर सुनो मेरी बात सुनो, अगर अधिकारी दोषी है तो फिर नपेंद्र मिश्रा का नाम ना लिया करो, नपेंद्र मिश्रा का ही। और अगर मौजूदा सरकार मुलायम सिंह की दोषी है तो फिर उसी को डालो, सरकार से तो अरे अब तो कुतर्क ना करो, तर्क करो। ये दोहरा चरित्र है, कुतर्क नहीं तर्क। ये बेनकाब हो गए, आज यहाँ पे ये बेनकाब हो गए। मेरा ये कहना है कि अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। अगर लोग मरे हैं। और दूसरी बात, जो असंवेदनशील, सुनिए, और जो असंवेदनशील कोई भी हो, नेता भी हो, कोई असंवेदनशील बयान देता है, वो भी गलत करता है और वो घनघोर निंदा का पात्र है। जी बिल्कुल, कोई पार्टी हो। और यहाँ पर और मेरा सुझाव है इन राजनीतिक पार्टियों ऑपोजिशन के, मैं कहता हूँ राजनीतिक गिद्ध ना बने आप। यहाँ पे लोग मरे हैं, यहाँ पर अपने राजनीतिक इंटरेस्ट को बिल्कुल गिद्ध बन रहे हैं। आप इसको अवसर ना समझें, ये अवसर नहीं है, ये राजनीतिक। बीजेपी मैं आ रहा हूँ, बीजेपी। देखिए, सरकार ने साफ कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी सजा मिलेगी, 7 पुश्तें याद रखेंगे। दूसरी, जितने भी लोगों का इलाज में जितना भी खर्चा आएगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे बाहर, चाहे देश के अंदर, क्योंकि भारत का हॉस्पिटल बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो वो सरकार ही इलाज उनका पे करेगी, कोई दूसरा नहीं पे करेगा। दूसरी चीज, बात ये करते हैं, ये लोग करते हैं, ये सच बात है, गिद्धों तरीके से कूट पड़ते हैं। कोई बात मुलायम सिंह जी का नाम ऐसे नहीं ले रहा है, मुलायम सिंह जी ने खुद। सुनो मेरी बात, शराब में पानी ना मिलाना, जाके उसी पानी पे बात है। कान के नीचे अभी मुलायम सिंह जी ने शराब पी के खड़ा यहाँ पे। मुलायम सिंह जी का नाम कोई ऐसे नहीं लेता, उन्होंने खुद कहा था, उन रिकॉर्ड सब लोग गूगल रखा, गूगल से सर्च कर लीजिए, जरूरत पड़ती 2-4 गोली चला देते हैं। यही दिल्ली था, सिखों का किस तरीके से नरसंहार हुआ, इनके सांसद है सज्जन सिंह, उनको जेल हुई, जगदीश टाइटल जेल हुई, किस तरीके से काटा गया था सिखों को, यही लोग हैं। तो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह दोषी नहीं है, वो नपेंद्र मिश्रा दोषी है। मुलायम सिंह ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था, गूगल है, सर्च कर ले कि जरूरत पड़ी 2-4 गोली और। जी जन सर, मैं पहले तो नॉर्मल मुद्दे पे आना चाहती हूँ। स्वच्छता, बीमारियां किससे फैलती हैं, ये दिल्ली का पोल्यूशन ले लो, वैसे कह लो, हमें मुझे लगता है शुरू करना चाहिए कि अगर हम स्मोकिंग बैन कर दे तो दिल्ली का पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा। जापान में एक डेडिकेटेड प्लेसेस है स्मोकिंग के लिए। प्लस अगर ये पान, गुटखा, तंबाकू बंद हो जाए, नालियां जाम होनी बंद हो जाएंगी, प्रदूषण बंद हो जाएगा, गंदगी। मैं दिल्ली आई हूँ आज बहुत सालों बाद। सही, कहाँ से आई? मैं चंडीगढ़ से आई। चंडीगढ़ से आई जी, क्या नाम है आपका? श्वेता मलिक जी। मैं आज बहुत सालों बाद आई हूँ, मैं देख के दिल्ली डिसअपॉइंट हुई हूँ।
चाहे मैं बताऊं, मैं आई एम अ मोदी फैन, सीधी सी बात है। नहीं तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना है, अब आप हैं तो आप हैं। हाँ है, बट हर जगह वो गुटके, पान, तंबाकू के कचरा, अगर ये बंद हो जाए ना, मैं कहती हूँ आधी दिल्ली साफ है, हवा साफ है, सिगरेट के लिए डेडिकेटेड प्लेसेस बनाई जाए, स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस इज बैन। कहीं लिखा है, कहीं अवेयरनेस है, किसी ने नहीं फैलाई, ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, इसी से आधा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा दिल्ली। अरे बहन, यहाँ तो ये है कि वो कंपटीशन करते हैं छल्ला बनाने की। बिल्कुल। कौन बनाऊ? अगर ये नॉर्मल सबसे ज्यादा जनरेशन, और ये जो पान मसाला खा के देखिए, आदर बाजी आओ, ये है, ये देखिए, ये आलम देखिए, ये है, ये खा के तो। और ये आज की जनरेशन मैं देख रही हूँ कि बहुत अवेयर हो रही है। अगर यंग जनरेशन ये सिगरेट, तंबाकू सब छोड़ दे, पोल्यूशन खत्म, बीमारियां खत्म, गंदगी खत्म। राइट, टेकन योर पॉइंट। क्या नाम है आपका? अभिषा मलिक। अच्छा, मम्मी है? हाँ, समझ गया, आ गया। नहीं, तुम बोल चुकी हो, अब बार बार नहीं। हाँ जी, क्या बोलिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे क्या नाम है सर? मेरा करण चौधरी। करण चौधरी, आ गया बेटा। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैम ने बोला कि स्मोकिंग के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले ना, अगर स्मोकिंग बंद होगी तो सरकार बंद करवाएगी। सरकार भाई देखो, सरकार ये एक काम ये करती है, सरकार पहले ये कहती है, सुनो बेटा मेरी बात, सरकार, हाँ सिविक सेंस है बेटा, तुम्हारी भी बात मैं मान गया, सिविक सेंस है। सरकार क्या करती है, कहती है जीएसटी इसमें जो है अब इतना नहीं, अब इतना होगा, यानी इतना बड़ा महंगा कर दिया। और एक तरीका, एक फॉर्मूला है बिहार वाला, जो बिल्कुल बंद, शराब नहीं मिलेगी, बंद कर दिया। लेकिन ये मुद्दा चला जाएगा कहीं और, मैं बात कहीं और कर रहा था, और आज बात हो रही थी इंदौर में उस हादसे की। मैं तुम्हारा सुझाव जरूर लूंगा, लेकिन आज बात कहीं दूसरी तरफ चली जाए, और मैं नहीं चाहता कि बात कहीं दूसरी तरफ जाए। जी जनाब अली, जल्दी बोलिए, आइए, वेरी क्विक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रतीक जी, आपको नया साल मुबारक हो। और सबसे पहले तो जो पसवंत समाज की जो मैंने आवाज उठाई है, उसको आपने दिखाया है, मेरे समाज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाईजान आप बिल्कुल बराबर बोलते हैं, पसमानदा सवाल का हम लेंगे, आज जरा मसला कुछ और है। जी जनाब अली, कहाँ से हैं हुजूर? सर मैं सोनीपत, हरियाणा से हैं। हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बैठे कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी जापान को छोड़ गए, आगे कैसे आ गई? आगे कैसे आ गई? मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कैसे आ गई? मोदी जी ने किया, किया तभी आई ना। अरे देखो, हरियाणा वाला सवाल बिल्कुल फंडामेंटली, कैसे आ गई बताओ? इकोनॉमी आगे आ गई, लेकिन आज भी 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे पालना पड़ रहा है, जिसकी कीमत कितनी है? देश की गरीब जनता याद कर ले, अगर कांग्रेस आएगी तो गरीबों का राशन बंद कर देगी। अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो ये गरीबी को घोर विरोधी है, गरीबों के घोर विरोधी है। अगर ये बदतमीजी करके डिबेट में आते हैं बीच में, मैं अलाउड नहीं करूंगा किसी भी। आप बोलेंगे? चौथी इकोनॉमी का हवाला दिया जा रहा है, इसी चौथी इकोनॉमी की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में फर्श पे बच्चे को जन्म दिया गया है, ये इकोनॉमी की हालत है। 6 महीने का बच्चा जो मर गया था, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली थी, उसका पिता उसे थैले में लाद